दादाजी वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। आ जाओ आ जाओ, एक्टिव विंडो आ जाओ। गुड इवनिंग सर कविता, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आ जाओ हर जाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो टाबरो बेटी का बापू के चाल रहे हो? वैदिक सभ्यता हैज बीन रनिंग। क्या चल रहा था? हमारी वैदिक सभ्यता चल रही थी। 1 मिनट में मैं वैदिक सभ्यता का रिपीट मारता हूं, इतने में आपका भी साथ साथ में रिपीट हो जाएगा कि कल मैंने क्या बताया था वैदिक सभ्यता के अंदर। सबसे पहले तो इसका सन कब से कब तक है? 1500 से 600 ईसा पूर्व है। सबसे पहले नाम वैदिक, वैदिक नाम वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान की बातें हैं। कहता है मैं चतुर्वेदी हूं, मैं तिबेजी हूं, मैं दुबेजी हूं, क्योंकि वेदों में सारा का सारा ज्ञान लिखा हुआ है। भूगोल वाले सर नोट्स नहीं लिखवाते। अरे ये बात आज बोलो, कौन से गुरुजी? भूगोल के 2 है। अब कौन से सर की बात कर रहे हो पहले तो ये बताओ? भूगोल के राजस्थान भूगोल वालों की बात करो या इंडिया भूगोल वालों की? पहले तो ये बताइए। और जो नहीं लिखवाते आप उनके कमेंट करो कि सर हमें लिखवाओ और गुरुजी की तरह, ठीक है? तो उनको ही कह दिया करो। तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है। इसमें कौन सी जाति थी उस समय? आर्य जाति थी। आर्य का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, हे आर्य पुत्र। फिर हमने बताया कि वेदों को 2 भागों में, वैदिक सभ्यता बहुत लंबी है, इसे 2 पार्टों में बांट लेते हैं। एक ऋग्वेदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल के अंदर 1 वेद पढ़ा जाएगा ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल के अंदर 3 वेद बाकी बचे वो पढ़े जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि आज हम क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद पढ़ेंगे। अरे वाह सर, ऋग्वेद पूरा पढ़ांगा मुना, पूरा पढ़ता 12 महीना लगा तो नहीं तो टाइम है पूरा पढ़ने। सबसे प्राचीन वेद ऋक से बना हुआ शब्द है ये ऋग्वेद। प्राचीन बोलने वाला ऋग्वेद को जो पंडित बोलता है, मंत्रों को ऋचा, जो ऋचाओं को बोलने वाले पंडित को होत्री कहा जाता है, यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, ठीक है? वेद ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 मंत्र है। अब हम ऋग्वेद के मंडल का मतलब ये मान लो एक यूनिट है। यूनिट के अंदर ये लेसन है, लेसन के अंदर ये बातें ऐसे मान लो जैसे नहीं होती है। मुगल काल एक यूनिट है, उसमें सिर्फ जहांगीर बाबरी 2 ही दिए गए हैं, तो ये एक तरीके की यूनिट है। अब हम 10 के 10 से मंडलों को पढ़ेंगे। गुरुजी तो याद करना पड़ेगा ना मुना, ना तू टेंशन ना ले, इंपॉर्टेंट जो है वही याद करने। बता मैं सारे दूंगा, बता। राजस्थान भूगोल वाले सर नोट्स नहीं लिखवाते, ठीक है? चेतन कुमार माही, आप डीपी शर्मा जी की बात करें तो आप भी कह देना, मैं भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दूंगा, लिखवा देंगे, ठीक है? पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, 5वां मंडल, ठीक है? छठा मंडल, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। यानी मैं नाम नहीं लिख रहा, ये प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय, आप समझ जाना। 1 2 3 4 मैंने डाले। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि किस मंडल में क्या है। सबसे पहले हम इंपोर्टेंट मंडल पढ़ेंगे। तीसरा मंडल इंपोर्टेंट है, 7वां मंडल इंपोर्टेंट है, ठीक है? 9वां मंडल इंपोर्टेंट है, 10वां मंडल इंपोर्टेंट है। बाकी आप याद करो तो कर लेना, इतनी तो आपके लिए बड़ी ही जरूरी है, बड़ा ही इंपोर्टेंट है, ठीक है? पहला मंडल, सॉरी तीसरा, 7वां, 9वां, 10वां, किस मंडल में क्या बातें हैं वो चीजें देखते हैं। तीसरा मंडल बड़ा ही इंपोर्टेंट है क्योंकि इस मंडल में है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, विश्वामित्र जो प्रथम धर्म गुरु थे, उन्होंने गायत्री मंत्र को लिखा। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी ये जो मंत्र है, हो सकता है मैंने जो उच्चारण किया वो शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि मंत्र बोलना कोई ऐसा आसान कार्य नहीं होता। फिर भी सबको याद है कि गायत्री मंत्र बड़ा ही एनर्जेटिक मंत्र है। आप इसका एक बार उच्चारण करो, आपके अंदर एनर्जी ना आए तो कह देना ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आरएस में क्या आया? 2010 उस आरएस में आया कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, और टाबर ठोक के आ गया गायत्री नहीं समर्पित है। अरे बावड़ी त्रेड, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? ओम सबसे पवित्र शब्द है, दुनिया का सबसे पवित्र शब्द यही है। इस शब्द में पूरे ब्रह्मांड की ताकत समाई हुई है ओम शब्द में। जिसे ओम बोलना आता है उसे 11 स्वरों का उच्चारण आता है। ओ ऐसे करके हमें तो बोलना ही नहीं आता भैया। तो ओम दुनिया की ओम भूर, ये गायत्री मंत्र भी बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। मंत्र ऐसे ही नहीं होते, मंत्रों में ताकत हुआ करती थी। उन मंत्रों को ताकत अभी आती है जब हवन कुंड द्वारा उन्हें सिद्ध किया जाता है, वरना तो महामृत्युंजय मंत्र में आपको बता दूंगा, ओम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ऐसे करके महामृत्युंजय मंत्र है। क्या मंत्र बोलने से आप अमर हो जाओगे? नहीं, इस मंत्र की सिद्धि करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता।
गुरुजी नारायण जी पॉलिटिक्स जोड़ दे, जोड़ क्यों दिया, दोबारा करवाऊंगा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो न प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र जो है वो बड़ा ही किसको समर्पित है? पहले के समय कैसे होता था? तो यहां थोड़ी होता, थोड़ा क्या टाइम हो गया है, घड़ी में देख के बता दियो 12 बज गया, नाम ना ऐसे नहीं होता था। आपके हिंदी में कभी आपने पढ़े होंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, मध्य रात्रि के समय को क्या कहा जाता है? निशित। सुबह सूर्य उदय से 2 घंटे के पहले के समय को क्या कहा जाता है? ब्रह्म मुहूर्त। तो समय ऐसे होता था। गोधूली वेला ये एक समय था। बोल कदाई हो रहा है, बोल गोधूली वेला में। आज तो आप कहते 4 बजे आया था, 5 बजे आया था, उस समय 4-5 होते ही नहीं थे। गोधूली वेला। हाँ अच्छा, महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है क्या आज? हाँ बिल्कुल, 19 जनवरी 1593। सर कटे और धड़ लड़े इतिहास बताता है, खुददारी से जीना केवल राजस्थान से खाता है। यह राणा सा देशभक्त चेतक की स्वामी भक्ति है, और घास की रोटियां खाकर भी हम में लड़ने की शक्ति है। तो चौथा मंडल अत्रि ऋषि को, अरे बता देंगे, चिंता क्यों करे, मैं सारा बता दूंगा। हाँ चलो देखो किसको समर्पित है। गोधूली वेला कौन सी होती थी पता है? गोधूली वेला होती थी जब गायें चर के वापस आती थी, यानी गोधूली वेला कह सकते हैं सूर्यास्त से थोड़ा सा सूर्यास्त का समय मान लो एक तरीके से गोधूली वेला। तो गोधूली वेला वैसे समय होता था। सूर्य के अनेक रूप है, सुबह का सूर्य अलग होता है, दोपहर का अलग होता है, शाम का अलग होता है, तो सूर्य के भी अलग रोल है। तो सुबह के सूर्य को बोला जाता है सैमृता। तो किसको समृत है? या तो सूर्य याद रख लेना, या सैमृता। सर इसको क्यों बनाया? इस मंत्र को बनाया गया था अनार्यों को आर्य बनाने के लिए। विश्वामित्र द्वारा है, अनार्य आर्यम कन्वर्ट कर दो, चेंजिंग कर दो। हाँ धर्म परिवर्तन कर दो। हाँ तो अनार्यों को आर्य बनाने के लिए इस मंत्र को किया गया था। किस मंत्र को? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। अरे ताकत मिलती है इस मंत्र को बोलने से, कोई बहानो मिलना चाहिए आपने कि बोल लिया। हाँ सर जी फैसले डाकला जाए पेपर में न्यू ईयर की पबजी प्ले लिस्ट में एक ज्योग्राफी का वीडियो है, 5 आपकी राजस्थान हिस्ट्री की वीडियो है। राजस्थान हिस्ट्री का 5 ही होगा, तो अभी 5 ही क्लास हुई है। हाँ अत्रि ऋषि हो चौथो 5। अरे बताने लग रही हूं मैं, कुछ सुखिए। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र को याद करना है। गायत्री मंत्र के बारे में प्रश्न आ जाता है क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है ये। तो गायत्री मंत्र जो है वो किसरे मंडल में है? तीसरे मंडल में है। इसके बाद हम जिक्र करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मंडल है 7वां मंडल। 7वां मंडल भी बड़ा इंपॉर्टेंट मंडल है। क्यों? क्योंकि 7-10 इसमें एक युद्ध का वर्णन है जिसका नाम है दासराग्य युद्ध। पहले हम इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, फिर बाद में सारे कहोगे तो मैं लिखवा दूंगा। दासराग्य युद्ध का वर्णन है इसमें, ठीक है। सर ये क्या लोचा है? आज अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री एक पद है, तो प्रधानमंत्री मतलब उस समय प्रधानमंत्री की जगह राजा होता था। तो आज प्रधानमंत्री की जगह और बड़ा पद कौन सा है? प्रधानमंत्री बाद में बढ़िया पद जगह खातर लोग तरस है तो गृहमंत्री मान लो। भी गृहमंत्री को पद है नहीं, वो तकड़ो पद है। जी अपने राजस्थान में जी गृहमंत्री, वित्त मंत्री अंगा पद देख लेते गए तो आपके नहीं है, दूसरे ने कौन दिया नहीं, तो यह बहुत बड़ा पद है। तो राजा के बाद में उससे सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता था पुरोहित। क्या आपने रामायण देखी है? रामायण में भगवान राम के 2 गुरुओं के नाम आते हैं, एक विश्वामित्र का नाम आता है, एक वशिष्ठ का आता है। विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ। इन दोनों गुरुओं का नाम रामायण के अंदर आता है। ये दोनों ही भगवान राम के गुरु रहे हैं। हाँ एसएससी सीजीएल का नहीं है बेटा, कल्चर वाले सर नोट्स, कल्चर वाले तो लिखवाते हैं भाई। राष्ट्रपति की है, राष्ट्रपति सासू अगली हुए की बनी है फूफा जी। आपने फूफो जी की थी इज्जत है, होना जरूरी है फूफो जी ब्याह में, लेकिन भाई जी फूफो जी मना कर दें तो ब्याह टले को नहीं। फूफो जी रूसी बैठे होने। राष्ट्रपति की तो भाई हालत है टाबरो, सासू आगली भू है। राष्ट्रपति तो फूफो जी है, प्रधानमंत्री के अंडर में होता है सब कुछ, वही होता है सर्वे सर्वा। राष्ट्रपति तो नाम मात्र को है, फूफो जी है वो रूस है तो रूस जो काम होना है तो वो तो होगा। तो प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री कौन है? अमित शाह के, वो मेन पद वो है टाबरो, तेजत बलागोनी वो पद लेना है की बढ़िया बात। ठीक है, जिसका राजनीतिक कैरियर खत्म करना है उसको राष्ट्रपति बना के छोड़ देती है। चलो देखो, तो अब क्या हुआ? पुरोहित एक बड़ा पद होता था, ठीक है। अब राजा हो सुदास, भरतवंश का राजा था सुदास, उसने क्या किया? विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया। बोलते काम थोड़ा मन सही कौन लाग रही हो। और किन बना लियो? वशिष्ठ ने बना लियो। और बनाता है विश्वामित्र आयो गुस्सैम। और गुस्सैम आगे भारत के सभी राजाओं के पास गया, यानी 10 राजाओं कन गयो, बोले मेरे बामण सागे गलत हो भाई, मेरे तो बड़ो पद छीन लियो भाई साहब, मन तो आडवाणी बना के छोड़ दियो। जब फिर 10 राजा भेड़ा करके विश्वामित्र ले आए और परुसनी या रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। इसमें कौन जीता? इसमें सुदास की विजय हुई थी। त्रितुवंश या भरतवंश से था, इसमें सुदास की विजय हुई। इसमें 3 अनार्य कबीले भी लड़े थे, तो उनके नाम याद रखो तो मैं बता दूंगा। और ये शक्तिशाली जो राजवंश था वो था पुरु। जबकि एक इतिहासकार है डीडी कोसांबी, वो कहता है नहीं जी, इस नदी जल पर अधिकार करने के लिए युद्ध हुआ था। और हम लोग क्या मानते हैं कि इस घटना की वजह से ये युद्ध हुआ था, जो इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध है
8वें मंडल में युद्ध का वर्णन है, कौन सा 8वें मंडल में? अरे सलीम खान की रहे तू, दशराज्य युद्ध का वर्णन जो है वो 7वें मंडल में, 8वां मंडल तो कड़व ऋषियों संबंधित है। सलीम खान तू आप भी भ्रमित हो रही है, मन्ना और भ्रमित करे। लेट हो गई सर प्रीति, कोई बात नहीं, लेट हो गई तो अब पढ़ ले, ठीक है। आगे चलो फिर, कितने मंडलों का जिक्र कर लिया? 7 मंडलों का, सॉरी 7वें मंडल का, यानी तीसरे का गायत्री मंत्र, गायत्री शब्द में ही 3 शब्द है, उसी हिसाब से याद रख लेना। 7, 10, 7वें मंडल में दासराज्य युद्ध का वर्णन है। अब एक 9वां मंडल और एक 10वां मंडल, ये भी 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है, अंगिरा ऋषि से संबंधित है। 144 सूक्त है, सोम देवता यानी सोम जो है वही छाटियो दारूडी, यानी स्पेशल मंडल और बना रखे। हाँ कमेंट चालन तो लाग रहा है, तो गुरुजी कल्चर वाले सर नोट्स नहीं लिखवाते, कल्चर वाले नहीं लिखाते, ऐसा तो नहीं है, कह देंगे उनको। 7वां मंडल, हाँ आर्यसमैन कैसे तैयार करेंगे बाद में बताऊं। 9वें मंडल में सोम देवता वो छांटिए गो, और कहते हैं कि ये जो दारू है वो कहाँ मिलती थी, सोमरस कहाँ मिलते थे? वो मिलती थी हिमालय की मुंजवत चोटी पर। 3 वर्ष जो ग्रस्त जीवन जीतो नहीं वो छांटियो ले इसको, बाकी को ले नियम और ही। तो ये याद रखना जरूरी है। 9वें मंडल में क्या है? 9वें मंडल के अंदर सोम देवता का वर्णन है, सोम हिमालय की मुंजवत चोटी, और सोम के लिए 144 सूक्त है, ठीक है। हाँ जी दीपक जी शिक्षण विधियां दो, शिक्षण विधियां देखिए आप ही कराओगा, करवा देंगे शिक्षण विधि। और लास्ट है 10वां मंडल, लास्ट और इंपोर्टेंट मंडल 10वां मंडल। इनमें कई सूक्त है, लेकिन एक इंपोर्टेंट सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त यो थोड़ो इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 4 पुरुषों की उत्पत्ति का उल्लेख है। 4 जातियां भी टेम देखो टाबरो के होया कर, तो जाति क्या बनेड़ी पहली तो आ चीज समझो। देखो पुरुष सूक्त में यह कहा गया कि पुरुष कैसे बने, जैसे हम लोग कैसे बने। उसने कहा कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण बने। मुख से बनने का मतलब यह हुआ कि मुख का कार्य, यानी मुख का कार्य क्या? बोलने का काम, पढ़ाने का काम। यह काम पुराने समय में किनका था? ब्राह्मणों का था। और भुजाओं से कौन उत्पन्न हुए? भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। किसकी? ब्रह्मा की। तो क्षत्रियों का मतलब भुजाओं से लड़ा जाता है, तो लड़ने का कार्य किनका था? रक्षा करने का कार्य किसका था? क्षत्रियों का था। तीसरा काम, जांघों से कौन उत्पन्न हुए? वैश्य, यानी क्या काम? व्यापार करना। पैरों से कौन उत्पन्न हुए? शूद्र, यानी पैर का काम क्या होता है? पैर का काम होता है शरीर की सेवा करना। तो अब जैसे वर्तमान में हम बात करें तो कितनी जातियां हैं? वर्तमान में एक जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये जातियां हैं वर्तमान में। तो उस समय देखो, उस समय इन 3 जातियों को छोड़ के बाकी सभी जातियां किसमें आती थी? शूद्र में आती थी। जैसे कोई खाती का कार्य कर रहा है तो उस समय वो बढ़ई जो होता था वो शूद्र में आता था। कोई नाई का कार्य कर रहा है वो शूद्र। यानी वर्तमान की जो ओबीसी एससी एसटी है वो उस समय किसमें आते थे? शूद्र के अंदर आते थे। और ये 3 जातियां जो थी वो अलग से थी। यानी बाकी सभी जातियों को वर्तमान के दृष्टि से देखें तो उस समय जो है ओबीसी एससी एसटी वर्तमान की किस समय काउंट हो गई? उस समय शूद्र में। जातियां कैसे बनी? शुरुआत में जातियां कैसे बनी और अब क्या हुआ? कदर चढ़ा था जब देखा खुद को तो गौर आईने में, तो दुनिया की भीड़ में अकेला खड़ा था। अरे पेडले किसी शायर बने आगे बीच में। हाँ अच्छा डीपी से लिखवाते नहीं तो चलो कहते हैं, ठीक है। अब सुनो जातियां कैसे बनी। हाँ राजनीति क्लास नहीं आई क्या? आज मैं कह दूंगा राजनीति आ जाएगी, तो टाइम टेबल में गड़बड़ हो रही थी कि कहां लगाएंगे, ये समस्या आ रही। देखो जो आदमी जैसा काम करेगा वही जाति होगी, स्पेशल बनाई नहीं गई है। उस समय एक घर में 4 जातियां मिलती थी, यानी जाति उस समय कर्म पर आधारित थी। और मैं आपसे पूछ लूं कि वर्तमान की जाति क्या है? वर्तमान जाति जन्म पर आधारित है, उस समय कर्म पर आधारित थी। मान लो एक घर में कोई पंडिताई का कार्य कर रहा है वो पंडित हो गया, कोई फौज पुलिस में चला गया वो क्षत्रिय हो गया, किसी ने दुकान खोल ली वो वैश्य हो गया, और कोई अन्य काम के लग गया वो शूद्र हो गया। यानी एक घर में 4 जाति, क्योंकि ऐसा उल्लेख भी आता है भी बहुत सारे मेरे पिता वेद है, मैं ये हूं, मेरी माता गृहिणी है। इसका मतलब एक घर में 4 जातियां। यानी जाति किस पर आधारित होगी? जो जैसा काम कर रहा है उसकी वही जाति हो गई। वर्तमान में जाति है कर्म आधारित, सॉरी जन्म आधारित। ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला वर्तमान में ब्राह्मण ही होगा, भले ही वो फौज में चला जाए, भले ही वो कोई दुकान खोल ले, भले ही वो कोई और कार्य कर ले, वर्तमान में ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला ब्राह्मण ही होगा। यानी वर्तमान में जाति किस पर आधारित है? वर्तमान में रवि ओबीसी शूद्र नहीं, ओबीसी शूद्र में या भी टाइम का आधार पर, बाकी सभी जातियां जो है वो बेटा शूद्र के अंदर ही आती थी। आपको नहीं पता है कई बार को नहीं, शूद्र में से ओबीसी, जैसे उस समय खाती का जिक्र है बढ़ई का, तो बढ़ई किस में आते हैं? वर्तमान में ओबीसी में तो आते हैं।
है। नाई का जिक्र है, वर्तमान में नाई किस में आते हैं? ओबीसी में ही तो आते हैं। कुम्हार का जिक्र है उस समय, तो वर्तमान में कुम्हार किस में आते हैं? ओबीसी में आते हैं। तो उस समय ये जातियां किस में गिनी जाती थी? उस समय ये जातियां शूद्र में गिनी जाती थी। यानी इन 3 जातियों को छोड़ के बाकी जितनी भी जातियां वो उस समय शूद्र में आते थे। गुरु जी सुनो थोड़ी सी बात, सर नौकरी अपलोड वीडियो किक है। तो आज जाति जन्म पर आधारित बन चुकी है, धीरे धीरे हुआ। ये शुरुआत में ये कर्म पर आधारित थी, धीरे धीरे ये जन्म पे बन गई। तो वर्तमान में जाति जो है वो जन्म पर आधारित है, उस समय जाति कर्म पर आधारित होती है। रमाकांत जी के खिलाफ कौन बोले? बिल्कुल कौन बोल रही? वनपाल में आते हैं क्या? आश्रम में वनपाल वाले आते क्यों नहीं? तो सिलेबस तो यही। अरे आज 200 एडमिशन और बचे, हमने जो टारगेट लिया उसका 200 बचे, आज कंप्लीट हो जाएंगे। जिसको आना है वो कर देना भाई, बाद में मत कहना सर हमने कोर्स ले रखा है आप में, क्योंकि मात्र 200 स्टूडेंट और बच्चे हैं। 2 घंटे पहले ही बात है, तो 100 और बच्चे होंगे, तो उसके बाद आज ये बंद हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। तो वो तो एक ही सिलेबस है यार, वनपाल वनरक्षक पटवारी सबका एक ही तो सिलेबस है। हाँ कौन बोल रहे? रमाकांत जी की बात हुई, रमाकांत जी श्रेष्ठ है। अच्छा, अरे वो उस समय के आधार पे, कर्मों के आधार पे होता है। आदमी कभी नीच नहीं होता है, कोई जाति नीच नहीं होती है। हाँ जाति में कुछ नीच जरूर होते हैं जो पूरे समाज को बदनाम कर देते हैं। कोई जाति नीच नहीं है, जाति में कुछ नीच जरूर पाए जाते हैं जो ऐसा काम करते हैं कि पूरी जाति को नाक कटवा दे। वह एक अलग टाइप का है, बाकी कोई जाति नीच नहीं होती। नीच कुछ नहीं होता। क्या रखा है इन बातों में? समझा दिया दुनिया ने मेरी बात में, जब एक हद से ज्यादा। अरे पढ़ ले हद से ज्यादा। हाँ चलो, तो अब देखो ऋग्वेद में और क्या क्या है। ऋग्वेद के अंदर अस्तो मां सदगमय है, अस्तो मां सदगमय है। यह कहां से लिया गया है? युद्ध का कन्फर्म करता है। रेडी है? दासरा के युद्ध 7वें मंडल में। क्या बात, मन्ना और कंफ्यूज कर दिया बिना मतलब कमेंट करके। इतना कमेंट कर तो गूगल पर ही मार लिया ले किन्नो मारा। गूगल 100 क्यों बता रहे? गूगल इतनी फैसिलिटी दे रहे थे। यहाँ कौन? मेरे पिताजी का नाम तो 20 आदमी लिस्ट आ जाएगी, देख ले भाई तेरे पिताजी का नाम क्या है। दासराग्य युद्ध, दास गिल युद्ध आगे होगे। दासराग्य युद्ध, दासराग्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध था। दासराग्य युद्ध है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। बेटी का बापो बिना मतलब कंफ्यूज करो, तो गूगल पर मार लिया यार। 7वें मंडल में 7:18 7:33। अच्छा टाइम और दे रहा कि तब जी हट रहे। तो 10 राजाओं का समय दासराग्य युद्ध बोलने लग गए, ठीक है। ज्योग्राफी क्लास शुरू है, ज्योग्राफी की क्लास। चलो, अस्तो माह सदगमय कहां से लिया गया? ऋग्वेद का बड़ा मंडल जो है। वैसे एक बात बताइए, शुरुआत में ये जातियां नहीं थी, ऋग्वेद का 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, इसलिए माना गया कि ये बाद में है, ठीक है। और ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर नहीं है। बड़े एक युद्ध का वर्णन पहले मंडल में भी है, 60,999 राजाओं के युद्ध का भी वर्णन है पहले में। तो बाकी जो मंडल आप याद करो तो कर लेना, मैं 1 2 3 4 सारे लिखवा दूं, लेकिन जरूरी नहीं है। चलो अब लिख लो जल्दी से, क्योंकि कल का भी बाकी पड़ा है। लिख लो, चल हेडिंग डालो, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। देखो वेद का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान। आर्य का अर्थ सर्वश्रेष्ठ। वेद, श्रुति साहित्य। सर श्रुति साहित्य, श्रुति साहित्य का अर्थ ध्यान रखिए, पुराने टाइम में यहाँ को नहीं होया करता पढ़ाई। हाँ पुराने टाइम में पढ़ाई यहाँ को नहीं करती जी, आज मैं पढ़ाने लग रही हूँ फिर था लिखाऊंगा थे बार नोट सुनो। पुराने टाइम में ये श्रुति साहित्य थे, गुरुजी खुद रटता और रट के गुरुजी चेला रटाया करता, रोजाना 1 मंत्र रटाया करता, 2 मंत्र रटाया करता, कैपेसिटी के अनुसार। तो इसीलिए सुनकर एक दूसरों सुनता चलता रहे, लास्ट में डोट पेन आता ही जब वेद व्यास जी लिख दिया, यानी ये श्रुति साहित्य है। हाँ समझ गए? चल सुने गए हैं, सुनते सुनते चला आगे, ठीक है। ऋग्वेद में शब्द 33 बार आया। भारत में आर्यों की पहचान नारकीड जाति से,
ठीक है, देखो वैदिक साहित्य में बराबर वेद प्लस ब्राह्मण ग्रंथ आरण्य प्लस उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। आते हैं, ये कई बार पूछ लेते हैं। वैदिक साहित्य नोट लगा के लिख लो। उपवेद वैदिक साहित्य में नहीं आता, नहीं आता। ठीक है, फिर लिखो आर्य सर्वप्रथम पंजाब प्लस अफगानिस्तान में बसे। फिर कुरुक्षेत्र के नजदीक ब्रह्मवत, ऋग्वेद में गंगा का एक बार व यमुना का 3 बार जिक्र है। यमुना का 3 बार जिक्र है, अफगानिस्तान 4 नदियों का जिक्र। ठीक है, देखो नंबर 1 कुंभ या काबुल। नंबर 2 कुमु या कुर्रम। ठीक है, नंबर 3 गोमती या गोमल। स्वास्थ्य या स्वात। पॉलिटी क्लास नहीं लगती क्या? रमाकांत जी को पूछना, आज या कल में सेट कर देंगे सर। आपका जोरदार प्रदर्शन है, थैंक यू। अभी कर दूंगा मैं पॉलिटिकल वाली, आपकी समस्या भी पूछ लूँ। अच्छा, ऑनलाइन फर्स्ट टाइम मिले होगे आज। वीडियो के उपवेद भी दिखाओ, वेदों के उपवेद दिखाओ। अभी नहीं तो वेद होने तो दो, अभी नहीं, चलने दो। वेदों के उपवेद सब आएंगे हिमराज। चुप हूं यूं अल्फाज कम है, चुप हूं। अरे तो पढ़ लो शायरो, शायरी बातें सुना बकरियो। सर आप मेरे सबसे फेवरेट गुरुजी हो। ओहो, चलो लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आर्यों का मूल स्थान। आर्यों का मूल स्थान, ठीक है। पहला लिखो भारत। भगवान दास की अडवाणी अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ आर्यास मानते। तिब्बत दयानंद सरस्वती जी वे
पार्टीचर मानते हैं। ठीक है। तीसरा सप्त सिंधु प्रदेश, अविनाश चंद्र दास व संपूर्णानंद मानते हैं। ठीक है। 4 उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव देखो, बाल गंगाधर तिलक अपनी पुस्तक द आर्किड्स होम ऑफ द वेदास में मानते हैं। देखो, जर्मनी पेन का मानता है। मध्य एशिया मैक्स मूलर प्लस जे.जी. रोड्स मानते हैं। कला संस्कृति की नहीं लगती है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कला संस्कृति क्लास आती है, जिसकी संविधान की क्लास आ जाएगी कल, अभी बात करूंगा मैं दोबारा। चलो ठीक है, अब हेडिंग डालो, वैदिक सभ्यता 2 भागों में बांटा है। ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक। ऋग्वेदिक हो जाएंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ये हो जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें एक ऋग्वेद आएगा। इसमें शेष 3 वेद। वेद त्रयी में ऋग्वेद प्लस सामवेद प्लस यजुर्वेद आएगा, अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है, शामिल नहीं। ठीक, लिखो लिखो, इंडियन कोर्स से जिसने लिया है उनकी पॉलिटिकल क्लास अभी शुरू नहीं किए है। हाँ ठीक है, हेडिंग डालो ऋग्वेद। ऋग्वेद प्रारंभ
अग्नि उपासना से, अग्नि की उपासना से। ठीक है, मंत्र पद्य रूप में जिन्हें ऋचा कहा गया, ऋचा कहते हैं। तो सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई, प्रदेश में हुई, प्रदेश में हुई। ठीक है, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी, ऋग्वेद में 10 मंडल, प्रथम व 10वां नवीन, नवीन मंडल। ठीक है, देखो ऋग्वेद में मंडल सीधे लिख दो, अलग से लिख देता हूं, मंडल 10 सूक्त बराबर 1017, 8वें मंडल परिशिष्ट जोड़ने पर बराबर 1028। सूक्त फिर लिखो, मंत्र बराबर 10,600 या 10,580। ध्यान रहे क्योंकि कई रिपीट हुए हैं, इसलिए कुछ आपकी राजस्थान ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश से आगे भी अपलोड करो। अच्छा, अब आगे अपलोड नहीं, बता दो, कोई बात नहीं, कहेंगे। ठीक है, देखो वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास ने किया, वेदव्यास ने किया। पढ़ने वाले को होत्रा, होत्री इंपॉर्टेंट है ये। सर आप वालों को गुरुकुल की ऑफलाइन क्लास भी, हाँ ऑफलाइन है ना। ऐप वालों के लिए क्या, अरे वो रजिस्ट्रेशन करवा दो तुम। यूट्यूब वाली आज लगेगी पूजा गुरुजी की, तो बताओ ऐसा ही की, ऐसा ही बताओ। शिक्षण विद्या जो है वो करवाएंगे, चिंता मत करो। आपको बुरा लगा तो मैं कमेंट मत करूँ, क्या हो। सर राजस्थान ज्योग्राफी वाले सर हमारी कोई बात ही नहीं मानते हैं, वे नोट्स लिखाते हैं, वे बोलते हैं कि क्लास को दोबारा देख ले, नोट ले लो। इतना नेट नहीं है कि हमारे पास, प्लीज़ उनको बोलो साथ साथ लिखवा दे। चलो देखूंगा। मंत्र श्लोक, मंत्रों को ऋचा कहा गया है, समझे। ऋचा बोलते, मंत्र बोलते, बात एक ही। गंगाधर कहते, शक्तिमान कहते। गुरुदेव मैंने पहले आपसे पुलिस वाले बेंच में नोट्स बना लिए हैं, अब थोड़े बनाने जरूरी है क्या, रहने दे, ये बात है। अच्छा किटे हो गए, 52 मिनट होगी के, 10 का 10 मंडल लिखी जाता कुछ 52 मिनट में भाई। कोर्स इतिहास को तो बुआ को अपलोड नहीं कर रहे हम आपके। ऑफलाइन का भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। चलो तो फिर 10 मंडल तो कल ही लिखेंगे। ओके थैंक यू। चलो कर दे थोड़ा। आ जाओ सर, आ जाओ नहीं, राम राम सर, दे दो अब तो दर्शन दे दोगे, ठीक है दे दिया ना, दे दिया दर्शन तो अपना आगे ही पड़िया है। सांबर कर दी दे पगा लागू लाग जा। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्कार।
जी, क्लास क्यों नहीं चल रही है? चलेगी चलेगी नारायण चलेगी। चल शुरू हो गई क्या? क्या चल रहा था सर? वैदिक सभ्यता चल रही थी। 2 मिनट में पहले वाला रिपीट मार देता हूं ताकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी भी रिपीट हो जाए। हमारा चल रहा था वैदिक सभ्यता, कब से कब तक है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, सॉरी 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। इसमें आर्य जो था तो आर्य का अर्थ सर्वश्रेष्ठ होता है। वैदिक सभ्यता को 2 पार्टों में बांटा गया, ऋग्वेदिक उत्तरवेद, चाहे पूर्व वैदिक है तो चाहे उत्तर वैदिक है, तो बात एक ही है। ऋग्वेदिक में सिर्फ एक वेद पढ़ा जाता है, ऋग्वेद। ऋग से बना शब्द है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसके मंत्र पढ़ने वाले को होत्री बोलते हैं, ऋचा बोलते हैं। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 मंत्र है। वाह क्या बात है यार, क्या बात है। अब हम 10 मंडल पढ़े थे। 10 मंडल, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, 7वें मंडल दसरा की युद्ध, 9वें मंडल सोमदेवता और 10वें मंडल में 4 जातियों की उत्पत्ति का उल्लेख है। वाह हो गया याद? सर जी डीपी सर समझ में ही नहीं आती है, प्लीज RS में रोज ज्योग्राफी की नारायण। अच्छा यहाँ क्यों यही करे यार? हाँ चल अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ, कई बार यहां से प्रश्न पुट हो जाता है। ब्राह्मणों का काम था वेदों का सही विश्लेषण करना, यानी ब्राह्मण एक तरीके से गुरु थे उस समय, यानी उन्हें उनके वेद पढ़े हुए थे तो वो वेद को पढ़ा सकते थे, समझा सकते थे कि ऋग्वेद में ये लिखा है, अथर्ववेद में ये लिखा है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो एक तरीके से वेदों को समझने में आसानी करते हैं, ये वेदों को समझने में इजी कर देते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। एक का नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, या फिर इसे बोलते हैं पंचिका, ठीक है। और दूसरा है कौशितीय या सखायन ब्राह्मण ग्रंथ। इसका संकलन किया था महिषदास ने, और इसका किया था कुशिक ने, करने के कारण कौशितीय कहते हैं, कुशिक। ये महिषदास कौन था? ये इत्रा का पुत्र था, इसलिए ऐत्रेय कहलाया, इत्रा का पुत्र। सर प्रश्न हाँ कई बार पूछ लेते हैं ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यहां से प्रश्न कई बार पुटअप हो जाता है। नमस्ते सर, राजस्थान जी की अच्छी पुस्तक बताओ। अच्छी वर्ड मैं तो मेरे लिए बताऊंगा, दूसरे गिनापा को बताओ, ठीक है। गंगानगर का लाडला की ओर से राम 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 रे भाया राम राम, बाढ़ बुल से सेटिंग नहीं। चल तो अब ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ बातें लिखी गई है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। एक तो राज्याभिषेक के नियम लिखे गए। सर किसके राज्याभिषेक? राज्याभिषेक राजा का होगा, राज्याभिषेक तो राजा का होगा, तो राजा की राज्याभिषेक के नियम लिखे गए, राजा को राज्याभिषेक क्या करना है। और भाई साहब एक बात लिखी गई है इसमें कि लड़की कर्पण बताई गई है, लड़की, लड़की कर्पण बताई गई है। कर्पण का मतलब दुख देने वाली, बेटी का हवा को गे करो रे। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में लड़की को कर्पण बताया गया, दुख देने वाली बताया गया, पता नहीं किस लिए बताए गए। चल तीसरा, संघर्ष का कारण 3 ही है। बताओ भाई संघर्ष का कारण किए, संघर्ष का कारण 3 ही मिलेगा। कौन सा? 3 मिलेगा, जर, जोरू, जमीन। ये दुनिया में लड़ाई 3 ही चीजा की डालो, ज्यादातर लड़ाई तो भाई जी ये चीज की चाल है। जदों इंडिया फाइट बैक देखियो, जदों घराड़ियों इंटर लागन लगियो इंडिया फाइट बैक, क्योंकि लड़ाई पूरी आई है। जब भी कभी 25 से कम एज वालों का कोई मामला होता है ना, किसी को मार दिया, ये कर दिया, उसको दिया, उसमें कारण जो मिलता है वो यही मिलता है, इसके अलावा कोई कारण नहीं मिलता है। जर का अर्थ होता है आदमी की लड़ाई या तो दौलत के लिए है, या फिर इलू के लिए है, जोरू, या फिर जमीन के लिए है। 3 ही लड़ाई है, चौथी इस दुनिया में कोई लड़ाई है ही नहीं। तो संघर्ष का कारण 3 ही है, जर, जोरू, जमीन। पगा लागू जी लागले बना, पगा लागले तन कुंडो कर पगा लागता बिया, बात तो साची कही है भाई वेदाम। और ऐत्रेय इसके अंदर समुद्र का भी उल्लेख मिलता है। लिखा गया है कि राज्याभिषेक के समय ब्राह्मण को खेत दान करना चाहिए। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया है। तभी तो राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो हमारे राजा महाराजा जो व्यक्ति राज्याभिषेक करता था उसे कोई गांव दान में दे देते थे। होता था ऐसी चीजें, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो राज्याभिषेक कर रहा है तो उसे कुछ तो मिलना चाहिए। तो थारो भी ब्याह है, थारा भी कोई टिक्को काटे भी थे ही काटी गिरे कनो री आप गांव तो थारू दान कौन दे, गांव तो थारू को नहीं थारा, आपके जमीन ही कम पाती आवे। लेकिन ये चीजें क्या है उस समय जरूरी होती थी। चल समझ में आई ये बात? किमी से जोरू लुगाई ने बोला है, लुगाई की लड़ाई है, दौलत की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है, 3 प्रकार की लड़ाई, चौथी कोई लड़ाई कोई, ठीक है।
अब आप ऋग्वेद की मेन बातें तो पढ़ ली। अब आगे चला, यानी ऋग्वेद के 10 मंडल पढ़े, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण। फिर इसमें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ की कुछ बातें, लड़की को दुखों का कारण बताया गया है, राज्याभिषेक के नियम, 3 प्रकार की लड़ाई, जर जोरू और जमीन। ठीक है जी। अब हम इनकी बात करेंगे, ऋग्वेद में राजनीतिक स्थिति क्या थी। ऋग्वेद की राजनीतिक स्थिति देखो भाई, क्या थी राजनीतिक स्थिति, समझना है इस टॉपिक को। पॉलिटिकल क्लास, अच्छा पॉलिटिकली आज और कौन लगेगी, लाल जी औद्योगिक नगरी से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखो सबसे पहला समय कौन सा था, ऋग्वेदिक। ऋग्वेदिक के बाद में कौन सा समय है, उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक समझो राजनीति क्या है, समझो राजनीति का मतलब। आज हम बात करें राजनीति की, थे कौन पॉलिटिकली क्लास, तो बिंग क्या पढ़ाऊंगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यही तो राजनीति है। तो उस समय की राजनीति पढ़े क्या थी। सबसे पहले आर्य आए, इधर से आर्य आए, ऐसे आए, ठीक है। किसके रूप में आए, ग्रुप के रूप में। व्हाट्सएप ग्रुप था और ग्रुप वहां पर लड़ाई हुई बिना रह को नहीं। आर्य लड़ाई बहुत ज्यादा करते थे, यानी ग्रुप को हम बोलेंगे क्या, कबीला, यानी कबीला बोलना आपको। यानी आर्य जब शुरुआत में आए, हो सकते अपने साथ पशु वगैरह लाए होंगे, गायें वगैरह लाए होंगे, झुंड के साथ आए होंगे और अपना ग्रुप बना के रखते थे। यानी जैसे आर्य यहां आके बस इनका एक ग्रुप हो गया, फिर दूसरा ग्रुप यहां हो गया, तीसरा ग्रुप यहां हो गया। बताओ भाई लड़ाई होगी कि नहीं होगी, बोल गुरुजी अच्छी इतनी आवेगी। अठा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए बैठे है, कोई जय भवानी नाम हो, कोई जय भीम नाम बनाए बैठे, कोई बजरंग दल नाम बनाए बैठे, तो लड़ाई तो आगे बीच में होनी है। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने ग्रुप बना रखी है अपने कबीले के रूप में, तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में लड़ाई तो होगी, क्योंकि जहां पर संगठन होगा वहां लड़ाई कन्फर्म है। तो इनके संगठन बने हुए हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। ग्रुप को क्या बोलेंगे सर, ग्रुप ने तो कबीला बोला, बिल्कुल कबीला। अब क्या होता, आपस में फा आपस में थका मुकी मौको मिले यदि बटा एक दूसरे का लड़ने, बोले अरे तो काम कौन सा है, अपनो रोजाना लड़ाई वे, और लड़ाई कभी बिना नेतृत्व नहीं हो सकती। जैसे आज किसान आंदोलन लंबा चल रहा है लेकिन किसी का नेतृत्व नहीं हो रहा है इसमें। अगर किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व के अंदर चलेगा तो इतना लंबा चलता ही नहीं, बहुत पहले समाप्त हो जाएगा, भाइयों यहाँ करना है देखी जाएगी। तो युद्ध के लिए नेतृत्व होना बहुत जरूरी है। गुड आफ्टरनून, गुड लव यू, ठीक है। नेतृत्व नहीं है, बोले एक काम करो कि नहीं, एक ना अपनो लड़ाई को नेतो बनाओ, लड़ाई को नेतो बनानो है, बोले किए बिंगो नाम किए दिया, बिंगो नाम राजा दे दिया। कब की बात है ये ऋग्वेदिक काल की बात है, उत्तर वैदिक की नहीं है। शुरुआत में राजा कैसे बना, हुआ क्या, ग्रुप में लड़ाई होती थी, बोल मारे लड़ाई हो तू नेतो बन जा, तू मान कहेगो नहीं कंठा लाठी चढ़ा दे तो मैं चढ़ा दिया भाई, तू मारो नेतो है। यानी राजा उस समय कबीले का नेता बना, शुरुआत की बात है ऋग्वेद। उत्तर वेद में नहीं है ऐसा। उत्तर वेद की तो वो कल्चर है जो हमारी थी लास्ट आजादी से पहले, राजा महाराजाओं की जो कल्चर थी ना, वो उत्तर वेदिक की कल्चर है। शुरुआत में क्या हुआ, नेता बन गया, लड़ाई दंगा में आगे आ गए भाई जी रे। अब भाई जी एक दिन बैठा बैठा विचार करो बड़ो ये क्या काम चलो, तो इसने एक दिन बुला के कबीला ने बोली ना बेटी का बापू मन थे लीडर तो बना दियो, मेरे घर क्या चला हो रहा, मेरे घर कैसे चलेगा। बोले यार बात तो तेरी जायज है, तन तो मेड ने तो बनाई छोटी, तो लड़ाई बन दंगो करबो कर बस है, बात तेरी एकदम सही सच्ची है। तो फिर एक काम करते हैं, तुझे हम टैक्स देंगे। टैक्स को उस समय बोला जाता था बलि, यानी हम तुझे क्या देंगे, बलि देंगे। ध्यान रहे, टैक्स को बलि बोला जा रहा है, बलियां ना सोचे झटका आदमी नहीं, टैक्स को बलि बोला जा रहा है। 5 और कॉलेज असिस्टेंट 9 नंबर कम रह गए, इसकी किसकी तैयारी करूं, कॉलेज असिस्टेंट में 9 नंबर कम रह गए। अरे भाई तू तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आएगी। क्यों, क्योंकि बात यह है जो बंदा, जिस बंदे का सब्जेक्ट अच्छा हो उसे कभी रीट में नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जिसकी, जैसे मान लो आप में बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी ज्योग्राफी अच्छी है, किसी की हिस्ट्री अच्छी है, किसी की पॉलिटिकल अच्छी है, उनका सब्जेक्ट बहुत मजबूत है, वो रीट में भर्ती देख के 30,000 उसमें कदम जरूर रखेंगे, उनका मन करेगा बेरोजगारी दूर करने का। लेकिन सच्चाई ये है कि रीट एक सब्जेक्ट जिस बंदे का मजबूत हो, वो रीट की तैयारी करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रीट में उसे 2 भाषाएं रटनी पड़ेगी, वहां उसकी समस्या आ जाती है। वो अपने सब्जेक्ट में रुचि होती है, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है वो, लेकिन भाषाएं प्रॉब्लम करती है। अब जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर 5 नंबर से रहे हो तो अब की बार फर्स्ट ग्रेड में आपको कौन रोकेगा, लेकिन आपको मन करेगा 30,000 रीट की भर्ती, इंगमा जावा। अब ये आपके लिए सब नया है, क्यों, क्योंकि 2 भाषाएं आपको पढ़नी है, साइको आपको पढ़नी है, जीके आपको पढ़ना है, ये सब कुछ आपके लिए नया हो गया। इससे अच्छा है बेरोजगारी थोड़ी लंबी और रह सकती है, लेकिन उसी के लगे रहो, उसी सब्जेक्ट को मजबूत करते रहो, इसी साल भर्ती तो कन्फर्म है फर्स्ट ग्रेड की। बाकी आपका अपना निर्णय है भी, आप कुछ भी ले सकते हो, आप स्वतंत्र है निर्णय के लिए, मेरा अपना विचार है, ठीक है। कभी मैं किसी टीचर को नहीं बोलता रीट की, क्यों, क्योंकि टीचर का एक सब्जेक्ट मजबूत होता है और उसके आधार पर वो रीट में सिलेक्शन उसका मुश्किल होता है। सेकंड ग्रेड में हो जाएगा उसका, फर्स्ट ग्रेड में हो जाएगा उसका, लेकिन रीट में होना उसका बड़ा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि रीट में 2 भाषाएं तैयार करनी पड़ती है, जिसमें 6 महीने लग जाते हैं बच्चे को, और फिर मास्टर आदमी का तो ये बड़ो समझ में को नहीं आओगी संस्कृत वगैरह। हाँ, तो नए बंदे को करनी चाहिए। बाकी आपका सब्जेक्ट मजबूत है तो आप अपने सब्जेक्ट से तैयारी करो, ठीक है।
टैक्स को बली बोले, बोले मैं मारी इच्छा अनुसार मेरे घरे 2 बोरी बाजरी 3 बोरी बाजरी जो भी होगी मैं मारी इच्छा तन के लिया देंगा, टैक्स लिया देंगा। यानी बात को समझेगा, मैं कब की बात कर रहा हूं, समझते जाओ इस चीज को, रटना नहीं है। हाँ, समझते जाओ कि ऋग्वेदिक काल में राजा चुना जाता था, समझ आगे। बोझ को नेतो है नहीं, बिन बात चुनने है, बोले ओ टोकटो शरीर को बाजड़ो हाथ को नहीं इन बना दो। यानी ऋग्वेदिक काल में राजा को चुना जाता था। अब क्या हुआ, धीरे 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 राजा कब्जा होता गया और धीरे 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 उत्तर वैदिक में आता आता राजा पद हो गया पैतृक। कुछ जगह पे जरूर उदाहरण मिलते हैं चुनने के, लेकिन पैतृक हो चुका था। जैसे हम आजाद हुए थे तब हम नहीं पढ़ते क्या, हम पढ़ रहे हैं ना, महाराणा कुंभा का पुत्र ये बना, फिर सांगा बना, सांगा का पुत्र बना, फिर महाराणा प्रताप बना, महाराणा प्रताप का पुत्र बना। क्यों? क्योंकि यहां पर आते आते राजा पद जो था वो पैतृक हो चुका था, जबकि पहले राजा पद क्या था, पहले राजा चुना जाता था, बाद में राजा पद क्या हो गया था, पैतृक हो गया था। एक मिनट, हेलो, हाँ अच्छा अच्छा, ना ना एक बार रहने दो, मैं अभी तो क्लास ले रही हूँ, फिर मैं फ्री हो गया था बात करूँ। ना ना कोई परेशानी यार, बात कौन, गाड़ी बहुत है अपने मिनट। चलो ना 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 मैं फ्री हो गया बात करूँ फिर थारू। ठीक ठीक, सॉरी शक्तिमान, फोन तो नहीं उठाना चाहिए बीच में, बढ़िया बात करूँ 2-3 पर आगे उठा भी लेना चाहिए, बाकी भी यहाँ कोई फोन को नहीं होते यहाँ सोचता हो। हाँ सर आरएस के लिए बुक बता दो, अरे बताऊंगा, अरे पहले ये तो पढ़ ले। हाँ हाँ तो कोई बुक ले लो, रवि की तो शानो है। मेरी बात ने समझने की कोशिश करो, ये सभ्यता मैं इसमें टाइम बहुत लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं कि ये चीजें रटने वाली नहीं, आप समझो। शुरुआत में राजा को चुना था और राजा को जो टैक्स दिया था ना वो भी इच्छा से दिया था, ले ले भाई मैं मारी इच्छा मार गए जो भी हो लिया। धीरे धीरे राजा मजबूत होते गयो और धीरे धीरे राजा पद उत्तर वेद में आते आते राजा पद पैतृक हो गया। और ये जो टैक्स दिया जाता था ना ऐच्छिक, ये अनिवार्य हो गया, देना पड़ेगा। हम जब आजाद हुए थे उस समय उत्तर वेदिक कल्चर आ चुकी थी, टैक्स नहीं आते कि 84 प्रकार की लाग बागे थी, वो टैक्स था। बलि बोला बलि जाएगा, ध्यान रखना। शुरुआत में राजा चुना जाता था, ठीक है, शुरुआत में राजा को जो बलि दी जाती थी वो ऐच्छिक थी। उत्तर वेद में राजा शब्द पैतृक हो गया, बेटो पोतो पड़पोतो सड़पोतो, और जो बलि दी जाती थी वो क्या हो गई थी, वो ऐच्छिक नहीं अनिवार्य हो गई। वर्तमान में बलि क्या है, वर्तमान में बलि अनिवार्य है, बलि का मतलब टैक्स। वर्तमान में आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, नहीं दोगा तो थार पर जुर्मानो है। यहाँ सोचता टैक्स बचा ले, नौकरी लागता ही थारी 5 लाख ऊपर इनकम होता है, थारे टैक्स लागे 3 लाख ऊपर, 3 को 1 5 को जो भी है, समझ गया। आज टैक्स अनिवार्य है, ठीक है, बात समझ गया आगे, ठीक। यानी राजा जो शुरुआत में था वो राजा शुरुआत में राजा की उपाधि जो है ना विस्पति गोप्ती। एक चीज और ध्यान रखना, राजा भूमि का स्वामी नहीं है, राजा सिर्फ शुरुआत में राजा उस कबीले का नेता है, सिर्फ ग्रुप का नेता है। उत्तर वेदी का मतलब हम जब आजाद हुए तब राजा कबीले का नेता नहीं था, राजा पूरे भूमि का स्वामी था। मारवाड़ का राजा था ना, वो मारवाड़ की जमीन को बेच भी सकता था। यानी उत्तर वेद में आते आते राजा भूमि का भी स्वामी हो गया था। यहां पर भूमि का स्वामी सिर्फ कबीला ही था, उसे तो सिर्फ एक नेतो बनाया जो को बाद में क्या करो, अरे छा मांगना ही घर की रानी बन गई। शुरुआत में राजा जो था ना वो ऐच्छिक बनाया था, कबीले का नेता, लेकिन राजा में इतना सामर्थ्य आ गया कि धीरे धीरे राजा पूरे भूमि का स्वामी हो गया। कब? उत्तर वेदिक काल में, ठीक है। 5 लाख ऊपर, हाँ 5 लाख ऊपर है, ठीक है, समझ गया बात है, मार तो बोला लगा यार, चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सर और कोई अधिकार, यानी मैंने क्या पता, एकदम समझने वाली चीज है। 2 चीजें, दोनों कंपेरिजन रहेगी, ऐसे लिख देता हूं 1 2, यानी ये तो ऋग्वेदिक, ये उत्तर वेदिक, ठीक है। राजा पद, राजा चुना जाता था, कबीले का नेता था, राजा पैतृक हो गया था, भूमि का स्वामी भी बन चुका है। राजा को जो कर दिया जाता था वो कर ऐच्छिक था, यहां आते आते राजा को कर जो है वो क्या हो गया, अनिवार्य। अब कुछ अधिकारी है, राजा के बाद में गृह मंत्री जो था ना वो पुरोहित था, राजा के बाद में सबसे महत्वपूर्ण पद ये हुआ करता था, बस वो मिल जाए तो यहाँ लो जा। हाँ, इस पद के अंदर पुरोहित पद जो था वो महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी था। ये राजा का शिक्षक भी था, राजा का पथ प्रदर्शक भी था, राजा का मित्र भी था और युद्ध में भी भाग लेता था। मैन भाई जी पुरोहित, यानी अमित शाह वो कौन हो, पुरोहित हो। ये राजा का मित्र था, विशेष सलाहकार था, मंत्रियों में सबसे उच्च स्थान था, ये बड़ा पद था इसके ऊपर, किसके, पुरोहित को, ठीक है गुरुजी। गुरुजी गुप्तचर होता है, बिल्कुल स्पष्ट बोला जाता गुप्तचर अधिकारी ने। एक होता था ब्राजपति, चारागा या बड़े प्रधान का गुत्थे का होता था। एक रत्नीन अधिकारी था, रत्नीन में कई अधिकारी आते थे जिसमें सेनानी, ग्रामणी, सूत, करमार, ये कई रूपों में मिलकर रत्नी बड़ा अधिकारी है। एक चीज ध्यान रखो, एक अधिकारी है रथकार, कौन है, सूत।
क्या इसका महत्व होगा? रथकार का। रथकार कौन है? रथ बनाने वाला, ठीक है। बढ़ई जिसे कहते हैं, खाती यानी रथकार है, रथ बनाता है यानी खाती वाला कार्य कर रहा है, ठीक है। इसका कितनी इज्जत होगी? बहुत इज्जत होगी, क्योंकि ये तो गाड़ी बना रहा है। भाई आर्य किस पर जाते थे? सर आर्य तो गाड़ी में ही बैठ के जाते थे। रामायण महाभारत में आपने देखा, तो भाई साहब इसकी बड़ी इज्जत थी उस समय रथकार की। इसका उपनयन संस्कार भी हुआ करता था। हे सूत पुत्र कर्ण, हाँ महाभारत में सूत पुत्र उसको एक गाली दी जा रही है कि सूत पुत्र है तू तो, लेकिन इज्जत थी। क्यों? क्योंकि सारथी ही तो मैन होता है। किसी थे कभी देखे कौन? जितना भी फर्जी लोग बने या नेता वगैरह फर्जी लोग जो होते हैं ना, वो अपना ड्राइवर बड़ा खतरनाक रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ड्राइवर ही सब कुछ है। भगवान कृष्ण भी सूत पुत्र यानी भगवान कृष्ण भी सारथी बने थे अर्जुन के, और वो अगर ड्राइवर नहीं होते उस युद्ध में तो भाई साहब गाड़ी घड़ी ठोक गया था। क्यों? क्योंकि युद्ध में गाड़ी चलाना रही तो मैन हुए। कई बार चारों में नाकाबंदी वैर वो ड्राइवर काट लीजिए। क्यों? क्योंकि ड्राइवर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भगवान कृष्ण अगर उसके ड्राइवर ना होते ना अर्जुन के, तो युद्ध नहीं जीत पाता। तो उसका भी बड़ा महत्व था। यानी रथकार जो था ना, उसका उपनयन संस्कार होता था, शिक्षा से संबंधित संस्कार। उपनयन आ गया। हाँ 12 बजे वाली आज नहीं हुई थी, कोई अधिकारी आ गए थे। चल तो राकेश कुमार ने बताओ प्रियंका जी गठे गए। प्रियंका जी थे, मैसेज पढ़ दो कौन पढ़ दो? राकेश कुमार जी आन बताओ भी थे गठे गाँव, और फिर आन मोबाइल नंबर भी दो, लोकेशन भी भेजो। हाँ हाँ इंडिया ज्योग्राफी होगी। सूत का मतलब होता है सारथी। निर्मला सूत पुत्र यानी ड्राइवर को बेटो। मान लो भाई उस समय क्षत्रिय थे, महाभारत में सब क्षत्रिय, एक उच्च कुल है, और उसके बीच में कर्ण खड़ा हो जाता, वो भी उनके बराबर पद ले रहा, बस तू सूत पुत्र है, ड्राइवर को बेटो है तू तो, यानी सारथी का पुत्र। चल हाँ 180 हाँ मोड़ दे भाई। ड्राइवर ही ड्राइवर बड़ा अहम रोल रखता है गाड़ी के अंदर, ठीक है। अब इंगे बाद में क्या टाइम हो गया? 31 मिनट होगी के, तो लिखा है, लिख लो फिर कल पढ़ेंगे। लिख लो फिर, कल का भी मंडल भी बाकी पड़े। चलो लिखो, चलो लिखो, लिखो 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है। लिखो लिखो प्रथम मंडल, मंडल 50 सूक्त है, 50 सूक्त है। लिखते जाओ लिखते जाओ। देखो कणव ऋषि संबंधित, लिखते जाओ। प्रथम सूक्त अग्नि, द्वितीय इंद्र को समर्पित है। देखो इसमें 20 राजाओं युद्ध का वर्णन जिसमें लिखते जाओ राजाओं भाग लिया। ठीक है चलो देखो द्वितीय मंडल, द्वितीय मंडल गृहस्थमत ऋषि समर्पित। ये विश्व प्रथम अभियांत्रिकी थी। ठीक है लिखते जाओ। कल की क्लास में कुछ कंफ्यूजन है गुरुदेव? हाँ बताओ क्या कंफ्यूजन है, बता देंगे। ठीक है तृतीय मंडल देखो विश्वामित्र का जो प्रथम धर्मगुरु थे
तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र है जो सेमृता या सूर्य को समर्पित है। ठीक है सर, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। धुरीना की टीम शानदार है। अरे वाह देवराज सिंह चारण, वाह शानो आदमी है तो फिर। हाँ चलो लिखो, कोई बात नहीं। चौथा मंडल एनारटियो बाकी वामदेव का, इसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख है। कृषि मंत्रों का उल्लेख है। देखो पांचवा लिखो तो रहने दो, पांचवा छठा भी रहने दो, भारद्वाज ऋषि से संबंधित। सीधा सातवां लिखो, इतना कोई नहीं पूछता इतना। सातवां मंडल, सातवां मंडल लिखो। इसमें दासराज्य युद्ध का वर्णन है। युद्ध का वर्णन है। हेडिंग डालो, दासराज्य युद्ध। देखो दासराज्य युद्ध, परूसनी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया। किनारे लड़ा गया। कारण भारतवंश के राजा सुदास ने विश्वामित्र स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। ठीक है, युद्ध पंजाब के आसपास लड़ा गया। लड़ा गया। ठीक है सर। भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय लिख लो। वनपाल का सिलेबस बताओ। देखो अभी सिलेबस आधिकारिक सिलेबस नहीं आया है, बाकी जीके साइंस मैथ ये चीजें रहेगी वनपाल। आधिकारिक सिलेबस अभी नहीं आया है। ठीक है, देखो इस युद्ध में 3 अनार्य कबीले थे। देखो यहाँ हो सर। ठीक, हाँ कैसे लिख ले। शक्तिशाली कबीला पुरु। देखो डीडी कौशाम्बी के अनुसार युद्ध नदी जल पर अधिकार के लिए हुआ था। ठीक है, देखो 9वां मंडल अंगिरा ऋषि संबंधित।
मणि सूक्त, सोम देवता संबंधित, देवता संबंधित, लिख तो लो, लिख तो सर जी गुरुकुल के ऊपर गए सर जी, हिंदी टीचिंग में, हिंदी टीचिंग भी करवाएंगे, सब करवाएंगे, सब करवाएंगे। सोम हिमालय मुंजवत चोटी से प्राप्त होता था, मुंजवत चोटी से प्राप्त होता था, प्राप्त होता था, होता था। सोमरस पान वही करता जिसने 3 वर्ष ग्रस्त जीवन बिताया, ठीक है। लिखो 10वां मंडल, 10वां माई सेंड करूं कबीला के बाद क्या है सब, कहाँ है कबीला, तू बहुत पीछे चले आज हिस्ट्री क्यों को नहीं, अरे यार कभी कोई न कोई आई जाए इज्जत को नहीं इसमें। पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, नदी सूक्त है, नदी सूक्त है, ठीक है। देखो नास्तीय सूक्त निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा है, चर्चा। पुरुष सूक्त 4 जातियों उत्पत्ति का उल्लेख, उल्लेख बराबर ब्राह्मण, मुख, क्षत्रिय, भूजगांव से, वैसे जांघों से, शूद्र पैरों से, ठीक है। कुछ ये राजस्थान हिस्ट्री क्लास क्यों नहीं है, अरे ये को नहीं है यार, काम दिया तो राजस्थान हिस्ट्री सा डालेडी है, आप वो करेगी क्यों चिंता करो यार। चलो अस्तो मा सदगम है, ऋग्वेद से लिया गया, लिया गया। ऋग्वेद 10वां मंडल बड़ा, दूसरा छोटा। गुरुकुल आपके नंबर मिल जाएंगे क्या, गुरुदेव आपके नंबर मिल जाएंगे, मिलने क्यों को नहीं रहे, ठीक है। लिख लो रे बेटी का बापू। वनपाल की बुक कब आएगी, सिलेबस आएगी तभी बुक आएगी बेटा, ऐसी बुक नहीं आएगी बिना सिलेबस। मनदीप सिंह कैसी बुक लाई, तुम ही बताओ, तुम ही। गुरुकुल में लड़कियां आ सकती है, क्यों भाई लड़कियां क्यों नहीं आ सकती। अमरीश पुरी की एक फिल्म है कुल शेविंग के अंदर महिला प्रवेश वर्जित है, वैसे थोड़ी है, तो ये तो गुरुकुल नाम है तो कोचिंग ही। इंडियन हिस्ट्री क्लास क्यों नहीं है आपकी। ए पूजा वो तन केला गया हरियाणा को इतिहास है गे बोड़ी, इंडिया को इतिहास है वो, लिखो फिर लिखो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। नंबर 1 ऐत्रेय ब्राह्मण या
अंचिका, इसका संकलन महिदास, इत्रापुत्र ने किया। ठीक है। बी, कोशितीय या सखायन ब्राह्मण ग्रंथ, संकलन कुशी तत्वसी। ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ बातें, बातें। ठीक है। नंबर 1, राज्याभिषेक के नियम है। ये नियम देखो, लड़की को कर्पण बताया, दुख देने वाले। संघर्ष कारण जर, जोरू, जमी। समुद्र का उल्लेख, सर हिंदी की क्लास लगाओ। अभी नहीं, 1 महीने बाद लगाए। सर मेरी गर्लफ्रेंड का हैप्पी बर्थडे है। ठीक है अभिमंदिर, तेरी गर्लफ्रेंड ने हमारी तरफ होगी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, अब लिख ले। हिंदी की भी लगाएंगे, जल्दी लगाएंगे, एग्जाम से पहले लगाएंगे। 50 मिनट हो गई क्या? लिखो फिर जल्दी से। नेक्स्ट लिखो, ऋग्वेद में राजनीति, राजनीति, राजनीति। पहला है राजा, राजा। उपाधि विषपति, गोपति। कार्य युद्ध का नेता, जनरक्षा, जनरक्षा। कबीला मुखिया होता था, कबीले का मुखिया होता। राजा चुनाव होता था, चुनाव होता था। राजा भूमि का स्वामी नहीं था, स्वामी नहीं था। भूमिया स्वामी कबीला था, स्वामी कबीला था। ठीक, फिर लिखो अन्य अधिकारी, अन्य अधिकारी। पुरोहित, महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी। राजा, शिक्षक, पथ प्रदर्शक, मित्र, युद्ध में भाग लेता था। मारकांड में जाया करता। स्पष्ट, गुप्तचर। ठीक है, फिर लिखो ब्राजपति, चारागांव, बड़े जत्थे बना। रत्नी, सेनानी प्लस ग्रामणी प्लस सूत प्लस करमार। सम्मिलित रूप, सम्मिलित रूप। रथकार, सूत का भी पुनः संस्कार होता था।
होता था। अरे टाबरो तू घणो ही बढ़िया तरीकों करा दियो और थे जानो, पढ़ता रहियो। ओके थैंक यू, कल मिलते हैं।